हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th ऑफ फरवरी से लेकर के 16th ऑफ फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। Okay, first card, Six of Wands, the Hierophant, okay, Knight of Pentacles, the Wheel of Fortune, the Emperor, Seven of Cups, King of Sword. Bottom of the deck is Page of Wands. ओके, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो भी है और एक्वेरियस भी है। यहाँ पर हमारे पास एरीज भी मौजूद है जो कि आपका अपना कार्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। मे भी हो सकता है आज हफ्ते के पहले ही दिन आपको इनका मैसेज आ सकता है, मे बी कॉल भी आ सकता है, लेकिन इनका जो मेन मकसद यही है कि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, और फ्लर्ट भी हो सकता है ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। ओके, पैशनेट हैं आपको लेकर के। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये जो पर्सन है ना, ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, काफ़ी मतलब एज डिफरेंस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे अगर आप छोटे हैं तो आप और उनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो सकता है, लाइक 5-6 साल का भी हो सकता है या ज़्यादा का भी हो सकता है, और अगर वो छोटे हैं तो वो भी एज डिफरेंस काफ़ी है। ओके, सो यहाँ पर देखो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 8 ऑफ वॉन्ड से। मतलब ये कि आपकी पूरी बातचीत हो रही है इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब जो काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप भी एक्साइटेड हैं इनसे बात करने के लिए, ये भी एक्साइटेड है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली धक्के खा के आया है। ओके, मतलब ये कि जब से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था कि ट्रू लव इनको चाहिए कहीं, जैसा इनकी सोच थी उस हिसाब से। ओके, बट रियलिटी से ये अनजान थे। ये फिल्मी स्टोरी सोचते थे अपने माइंड में कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा होना चाहिए, लेकिन अब इनको रियलिटी का पता चल चुका है और अब ये पर्सन ऑलरेडी धक्के खा के आ चुके हैं। इनको पता चल चुका है कि नहीं ट्रू लव किसे कहते हैं, और ट्रू लव खोजने वो आपके पास ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि जो इमोशनल कनेक्शन कहना चाहिए मुझे, वो जो आपके साथ फील करते थे ये और किसी के साथ भी फील नहीं किया इन्होंने आज तक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो देखिए, एक और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चीज़ है जिसकी वजह से ये पर्सन वापस आ रहे हैं।
वो है कि आपको इन्होंने देखा है कि आप अभी भी सिंगल हैं, इतने टाइम बाद भी आप सिंगल हैं। दैट मीन्स कि उनको लगता है कि आप उनको अभी भी चाहते हैं। उनको ये पता है कि अगर वो आज भी आपके पास आएंगे तो शायद आप उनको एक अच्छा जेस्चर देंगे। उनको एक और चीज़ का पता चला है कि आपके आगे पीछे काफ़ी सारे लोग घूम रहे हैं जो आपको पाना चाहते हैं। मे बी आपके साथ शादी करना चाहते हो, आगे सेटल डाउन होना चाहते हो, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है इस पर्सन को। सो यहाँ पर क्या है कि ये लोग जो लोग आपके आसपास बातचीत कर रहे हैं आपसे, जो एडमायर करते हैं आपको, अप्रिशिएट करते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं आपसे, उनकी खबर इनको है और वो बहुत जेलसी फील कर रहे हैं इन लोगों के प्रति, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपसे कोई बात भी करे, कोई आपको छुए, कोई भी आपको अपनाना चाहे ज़बरदस्ती। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को रोकने के लिए खुद ही चले आ रहे हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब, एंड वो जल्दी से जल्दी आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है और यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है और ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखते हैं, विक्ट्री देखते हैं आपके साथ। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, ये जो पर्सन है, क्योंकि पहला कार्ड ही यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये हफ्ता ना ये आपके आसपास ही नज़र आएंगे आपको। दैट मीन्स कि ये फुल अटेंशन देने वाले हैं आपको इस हफ्ते, एंड मे बी शुरुआत से ही, इस हफ्ते की शुरुआत से ही ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई ही दे जाएंगे। मे बी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर ही आ जाएं, और अगर आप वर्क प्लेस पे अलाउ नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को, तो ये पॉसिबल है कि ये पर्सन आपका इंतज़ार बाहर करें। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इट विल नॉट बी ईजी, तो उसके लिए वो पहले ही अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि आपको मैसेज करके और फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हर कीमत पे आपकी अटेंशन चाहते हैं और विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है सेकंड कार्ड, द हायरोफेंट एनर्जी। द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये एक सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, ट्रेडिशनल लेवल पर ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अब ये बेसिकली किसी भी रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानना चाहते। बेसिकली हो सकता है कि इनके माइंड में कभी ये चीज़ रहा हो कि नहीं, हो सकता है कम्युनिटी डिफरेंस की वजह से आप दोनों की आगे शादी नहीं हो पाए। मे बी हो सकता है उनके घर वाले ना माने या आपके घर वाले ना माने। ये डाउट्स उनको पहले से ही थे, लेकिन अब ये डाउट्स उनके निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर ये पर्सन किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो ये पर्सन एक ऑफ़र तो लेकर के आ रहे हैं, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफ़र, बहुत स्लोली बट श्योरली आएंगे ही ज़रूर। ओके, धीरे धीरे ही आएंगे, लेकिन आएंगे। एक ऑफ़र लेकर के आपके पास, अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं। डेफिनेटली वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, जो भी उन्होंने गलतियां की हैं पास्ट में, बड़ी बड़ी गलतियां की हैं पास्ट में, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं ऑफ़र लेकर के। ओके, सो हो सकता है किसी टॉरस से आप डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने जा रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर भाग्य आपके फेवर में है। भाग्य अब ऐसा कुछ करने जा रहा है जिससे कि सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा है। मतलब टेबल्स हैव बीन टर्न्ड, ओके। टेबल्स जो हैं अब घूम चुकी हैं। नाउ कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद होगा। मतलब आपको बहुत सूदिंग फील होगा इसके बाद, ओके। लकी फील होने वाला है आपको, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें करने वाला है। मतलब ये पूरा फुल प्लान बना करके आए हैं। ये हारने वाले नहीं हैं, ओके। ये पर्सन, अगर आपने अभी मना कर दिया इनको, तो ये कुछ और प्लान ऑलरेडी प्लान बी भी करके लेके आए हैं। प्लान बी तो छोड़िए, आप प्लान सी की बात कीजिए। इन्होंने प्लान सी भी बना रखा है। ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते, ओके। ये तो पीछे ही पड़ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से। ये आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और जो भी आड़े आएगा आप दोनों के बीच में, ये उसको एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, ओके। 7 ऑफ कप्स है। देखिए, ये आपकी एनर्जी है। अभी आप इस पर्सन को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि ये एकदम से आ गए हैं, नाउ व्हाट आई विल डू। इस तरह की बहुत सारे चीज़ें आपके दिमाग में हैं, घूम रही हैं, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या डिसीज़न लूं। क्योंकि ये पर्सन तो आपने डेफिनेटली आप विश कर रहे थे कि ये पर्सन आपके पास आए, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि ये इतनी जल्दी आपके पास वापस आ जाएंगे और इतनी तेज़ी से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें आपको नहीं पता थी, लेकिन अब जब ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है चीज़ों को टैकल करने का, राइट। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको ना लॉजिकली चलना चाहिए। फ़िलहाल बहुत एक्साइटेड होने की जगह पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जस्ट वेट एंड चीज़ों को देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, एंड उसके ऊपर ही डिसीज़न लीजिए, ओके। क्योंकि देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि एक लॉजिकल अप्रोच के बारे में, ओके। मतलब आपको लॉजिकली जो सही लगता है वही कीजिए अभी फ़िलहाल। अभी आप इस पर्सन को ऑब्ज़र्व कीजिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये पर्सन गलत साबित होते हैं देन आप कट ऑफ कर सकते हैं इस पर्सन को। अदरवाइज़ अगर ये सही हैं, अगर आपके टेस्ट्स में ये सही निकलते हैं, देन आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनको और थोड़ा डिले करके टेस्ट कीजिए, ओके। क्योंकि देखिए, ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, आपने इनको कभी नहीं छोड़ा था, राइट। आप ही का अधिकार है इस पर्सन को टेस्ट लेने का, राइट। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आउटकम, देखते हैं। देखिए, ये पर्सन तो ट्रैवल करके आ रहे हैं भाई। देखो, ये डिटरमाइंड है और इनको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनके कितने टेस्ट लेते हैं, ओके। ये पर्सन डिटरमाइंड है, अपना हर टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, इन्होंने अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश की है, इन्होंने अपनी नेगेटिविटी से लड़ा है, और अपनी जो इन्होंने पास्ट में गलतियां की हैं उनको सुधारा है। डेफिनेटली इन्होंने वर्क किया है अपने ऊपर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से ये अपना अब वापस रिवॉर्ड चाहते हैं अपना, ओके। ये रिवॉर्ड अब ये लेने आ रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड से। एंड दे हैव चोज़न यू, ओके। इसके अलावा वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पावर, ओके। देखिए, आपके अंदर वो सब है जो आप करना चाहते हैं और आप हासिल कर सकते हैं, ओके। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये डेडिकेटेड है और
डिटरमाइंड कहना चाहिए मुझे, ये पर्सन आपको पाने के लिए है, ये वेट करने के लिए भी तैयार है। इवन आप अगर इनको 1 साल भी वेट करने के लिए बोलते हैं तो भी ये वेट करेंगे। सो मैं ये कह रहा था कि आप कितनी भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए, ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए और आपको पा करके ही रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर द पावर से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए नो डाउट आपके पास सारे अधिकार हैं इस पर्सन को रिजेक्ट करने के या इनको जज करने के। डेफिनेटली आप जज कर सकते हैं इस पर्सन को, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट इनको ऑब्जर्व करें फॉर द टाइम बीइंग कि ये पर्सन जो ये दिखाना चाहते हैं क्या वो सच में सुधरे हैं। क्योंकि देखिए एम्परर कई बार ना मैनिपुलेटिंग बिहेवियर भी लेकर के आते हैं। ओके, सो बेटर टेस्ट देम। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।